प्रेप इतने कम टाइम में कैसे स्टार्ट करें, कैसे कंप्लीट करें, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। इन दिस वीडियो आई एम गोना शेयर माय एग्जैक्ट प्लान, स्ट्रैटेजी, टाइम टेबल एंड द रिसोर्सेज जो मैं यूज करने वाली हूँ इन माय एंटायर 2 मंथ CUET प्रेप जर्नी। तो लेट्स बिगिन। ब्रेक डाउन माय सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी ताकि आपको एक परफेक्ट क्लैरिटी मिल सके कि मैं किस सब्जेक्ट को कैसे और कितने टाइम में कंप्लीट करने वाली हूँ। सो स्टार्ट करने से पहले ये चेक करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप जिस कॉलेज को टारगेट कर रहे हो उस कॉलेज के अकॉर्डिंग कौन से सब्जेक्ट का हाई वेटेज है। इन माई केस इंग्लिश, GAT एंड पॉलिटिकल साइंस इज द मोस्ट, जिस पे मैं ज़्यादा फोकस करूँगी। आप भी अपने टारगेटेड कॉलेज के अकॉर्डिंग ही उस सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस। स्टार्ट विद आर इंग्लिश लैंग्वेज सब्जेक्ट। इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे पहले कंपैरेटिवली हम लोग ईजी टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, विच इज़ फिगर ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच, टेंस, नाउन, प्रोनाउन एट्सेट्रा। ईजी टॉपिक से स्टार्ट करने से हमारा फ़ायदा ये रहेगा कि ना हम शुरुआत में हमें कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। येस, हमें प्रेप के स्टार्टिंग फेज में पहले कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है। ये कॉन्फिडेंस बिल्ड कैसे होगा? इजी टॉपिक से। जैसे हम लोग इजी टॉपिक्स करेंगे तो हमारे माइंड में बैठे कि हाँ हमसे तो ये बन जा रहा है, ये हो जा रहा है, सो नाउ आई कैन डू दिस। शुरुआत में अगर आप हार्ड टॉपिक्स ले लोगे ना तो फिर आपको बहुत प्रॉब्लम होगा, ब्रेन कंफ्यूज हो जाएगा, देन ओवर थिंकिंग, देन आप कुछ प्रेप नहीं कर पाओगे। सो इसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन इंग्लिश इज मेकिंग अ प्रॉपर नोटबुक फॉर वोकैब्स। यस, अगर आप डे 1 से एक प्रॉपर नोटबुक बनाते हो फॉर वोकैब्स एंड डेली मिनिमम 8 to 10 वर्ड्स वोकैब्स के लिखते हो विद देयर मीनिंग, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, सो इट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू इन द मीन टाइम। बिकॉज एट द एंड आपके पास एक प्रॉपर वर्ड बैंक हो जाएगा वोकैब्स का, जिससे आप प्रॉपरली इंग्लिश के वर्ड कैचेज अब बहुत ईजिली कर लोगे। बिकॉज इंग्लिश लैंग्वेज में मैक्सिमम क्वेश्चन वोकैब के बेस्ड रहते हैं। यस, सो इंग्लिश वोकैब्स के लिए ये। एंड द थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज RC। यस, रीडिंग स्किल एंड अंडरस्टैंडिंग स्किल्स, मतलब क्विकली किसी चीज़ को अंडरस्टैंड कर लेना, ये कोई एक दिन का खेल नहीं है, इसके लिए भी आपको प्रैक्टिस चाहिए। तो डेली आपको एक पैराग्राफ भी RC का प्रैक्टिस करना है। सो यस, अगर आप डेली 1 आवर देते हो वोकैब्स को एंड RC को, देन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड इट्स वेरी हेल्पफुल फॉर यू इन योर इंग्लिश लैंग्वेज एग्जाम टू स्कोर मैक्सिमम। बिकॉज RC किए रहोगे तो आप तुरंत एक पैराग्राफ को क्विकली अंडरस्टैंड कर लोगे, एंड अगर आपका वोकैब बैंक स्ट्रॉन्ग रहेगा तो आप कोई भी वर्ड को बहुत ईजिली अंडरस्टैंड कर लोगे। सो दीज टू थिंग्स इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर प्रिपरेशन। GAT इज नोन ऑल्सो नोन एज जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, जो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, विच इज रीजनिंग, क्वांट्स एंड GK GS। यस, इसमें सबसे वर्स्ट टॉपिक है कैन से कह सकते हैं GK GS है, बिकॉज इसमें पता ही नहीं होता है कि हमें कितना कहाँ तक का करंट अफेयर्स करना है, कहाँ तक का स्टैटिक GK करना है। ओके, सो वेट आई एम गोना ब्रेक एवरीथिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग मेनली फोकस करेंगे अपना क्वांट्स एंड रीजनिंग पे, ठीक है। क्वांट्स और रीजनिंग में सेम थिंग इंग्लिश की तरह आपको शुरुआत करना है इजी टॉपिक से। यस, मैं भी इजी टॉपिक से शुरुआत करूँगी, बिकॉज अगर आप इजी टॉपिक से शुरुआत करते हो ना तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, ठीक है, एंड ब्रेन बहुत पॉजिटिव रहेगा, एंड ब्रेन को कॉन्फिडेंस मिलेगा, आपको खुद कॉन्फिडेंस मिलेगा कि यस मेरे से तो ये सॉल्व हो जा रहा है, मैं कर सकता हूँ, मैं स्कोर कर सकता हूँ। वो जो पॉजिटिव वाइब आएगा ना, देन यू आर रेडी टू गिव CUET एग्जाम। यस, सो आपको अब GAT में क्या करना है ना कि आपको डेली एक रीजनिंग का टॉपिक और एक क्वांट का टॉपिक। यस, क्वांट्स को आप 2 दिन भी दे सकते हो, ठीक है, बट रीजनिंग आपको एक दिन में ही कंप्लीट करना होगा। यस, रीजनिंग में मेनली क्या है ना कि आपको लॉजिक्स बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड होने चाहिए। अगर आप लॉजिक समझ जाओगे ना देन यू कैन डू रीजनिंग वेरी इजली। यस, मैंने भी अभी 1-2 चैप्टर्स बनाए हैं रीजनिंग के, जिससे मुझे समझ में आ रहा है कि इसमें मेन गेम है लॉजिक का, ठीक है। एंड मैंने क्वांट्स भी शुरू किया है, तो क्वांट्स से मुझे थोड़ा टाइम लग रहा है, तो मैं क्वांट्स के एक चैप्टर को 2 दिन का टाइम दे रही हूँ, एंड कुछ कुछ चैप्टर्स को एक दिन में कंप्लीट कर रही हूँ। सो मैंने अभी प्रॉपरली शुरुआत तो किया नहीं है, यू कैन वॉच माई शॉर्ट्स जो मैंने 2 दिन पहले शुरुआत किया 30 डेज चैलेंज का। तो यू कैन सी कि मैं अच्छे से भी स्टार्ट नहीं की हूँ, बट फ्रॉम डे 1 मतलब लाइक फरवरी के 1 से आई एम लाइक मैं तो वीडियो अपलोड करने के बाद मैं भी अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करूँगी। सो यस, आपको क्या करना है कि डेली आपको रीजनिंग का एक टॉपिक पढ़ना है, एंड क्वांट्स का आपको एक टॉपिक 2 दिन में, आप 2 दिन ले सकते हो, 2 दिन से ज़्यादा नहीं, 2 दिन से बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं, आपको 1-2 दिन में ही कंप्लीट करना है। आपको अच्छे से उस थिंग को अंडरस्टैंड भी करना है, ऐसा नहीं कि जल्दी जल्दी कर दिया। देखो मैं बता रही हूँ, ये 2 मंथ्स बचे हुए हैं, इस 2 मंथ में ना आपका फर्स्ट मंथ में मेनली फोकस होना चाहिए मैक्सिमम सिलेबस को कवर करने का। यस, आप सबसे पहले शुरुआत के मंथ में अगर आप मैक्सिमम सिलेबस कंप्लीट करके रखोगे तो नेक्स्ट मंथ ना आपके पास बोझ कम रहेगा, देन आप रिवीजन भी करते रहोगे हर एक चीज़ का, एंड जो बचा हुआ सिलेबस है उसको भी साथ साथ कंप्लीट रखोगे, तो ये ना बैलेंस रखेगा हर एक चीज़ को। सो अकॉर्डिंग टू मी व्हाट आई एम गोना डू इज़ कि मैं अपने वीक को डिवाइड करने वाली हूँ, मतलब डिवाइड की हूँ। लाइक 5 डेज मैं इंग्लिश और लैंग्वेज को दूंगी, बिकॉज ये मैंने बिल्कुल भी नहीं किया है। एंड सैटरडे एंड संडे लाइक मंडे टू फ्राइडे मैं रीजनिंग, क्वांट्स, GK GS एंड इंग्लिश को दूंगी, एंड द रेस्ट ऑफ 2 डेज मैं सिर्फ डोमेन को दूंगी, विच इज़ पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री एंड अप्लाइड आर्ट्स, ये मेरे सब्जेक्ट है। सो इन 5 डेज में मैं सिर्फ इंग्लिश का प्रिपरेशन, GAT का प्रिपरेशन करने वाली हूँ, बिकॉज इसमें मुझे ज़्यादा टाइम देना है, मैंने अच्छे से नहीं पढ़ा है इसको, एंड इसमें मेरे को बहुत टाइम चाहिए, बिकॉज अकॉर्डिंग टू माई कॉलेज
इसके वेटेज कुछ ज़्यादा हैं। एंड डोमेन को मैं कम टाइम दे रही हूँ बिकॉज डोमेन मैंने पहले से भी पढ़ा हुआ है, तो मुझे इसमें सिर्फ मैक्सिमम प्रैक्टिस का ही ज़रूरत है। आप भी डेज़ को इस तरह से डिवाइड करो, बट अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। यस, जैसे कि आप हो सकता है किसी किसी का इंग्लिश लैंग्वेज एंड डोमेन सब्जेक्ट ही है, किसी किसी ने 4 सब्जेक्ट भी चूज़ किया है। सो किसी किसी को डोमेन पे ज़्यादा टाइम देना है, इंग्लिश लैंग्वेज पे कम देना है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर माइंड। मैं नहीं कह रही हूँ कि आप मैं जैसे कर रही हूँ वैसे करो, सेम नहीं करो। यू कैन टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम मी कि मैं ऐसे कर रही हूँ, तो आप अपने अकॉर्डिंग शेड्यूल को बनाओ, ठीक है। मैं आपको एक प्रॉपर आइडिया दे रही हूँ कि मैं किस तरह से प्रिपरेशन अपना स्टार्ट करने वाली हूँ, उसके अकॉर्डिंग आप भी अपना प्लान बना सकते हो। जीएटी मेरा मेनली फोकस अभी रीजनिंग को और क्वांट्स को कंप्लीट करने में एंड स्टैटिक जीके का मैक्सिमम पार्ट को कंप्लीट करने में, बिकॉज अभी है कि मैं अगर इसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर लूँगी, बिकॉज इसको मैं नेक्स्ट मंथ के लिए नहीं छोड़ सकती हूँ। नेक्स्ट मंथ मैं सिर्फ करंट अफेयर्स पे ज़्यादा फोकस करूँगी, मैं इस मंथ करंट अफेयर्स को नहीं छूने वाली हूँ, वो मैं नेक्स्ट मंथ करूँगी। आई थिंक 1 मंथ इज़ इनफ फॉर मी एंड फॉर यू ऑल्सो, कि आप 6 मंथ से करंट अफेयर्स को कवर अप कर लो अच्छे से। एंड येस, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज़ अवेलेबल है 1 से 2 आवर के, जिसमें आपका होल मंथ का रिमाइंडर दे देता है कि होल मंथ में क्या हुआ था, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स एंड टॉपिक्स क्या गया है। सो येस, ये है मेरा इंग्लिश और जीएटी का प्लान। एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू द डोमेन सब्जेक्ट। डोमेन में मैं क्या करने वाली हूँ, डोमेन सब्जेक्ट को मैं सिर्फ 2 दिन देने वाली हूँ, एंड 2 दिन इज़ इनफ, बिकॉज डोमेन सब्जेक्ट मैंने पहले भी पढ़ा हुआ है। एंड मेरा सब्जेक्ट है पॉलिटिकल हिस्ट्री एंड अप्लाइड आर्ट्स, जिसमें मुझे मेनली अब प्रैक्टिस का नीड है। येस, उसको मुझे इस सब्जेक्ट्स में सिर्फ रिवीजन एंड प्रैक्टिस चाहिए, जिसके लिए अकॉर्डिंग टू मी 2 दिन इनफ है। आप अपने अकॉर्डिंग डेज़ को डिवाइड कर सकते हो, किसी किसी को 4, कोई कोई लोग ऐसे भी होंगे जो 3 एंड 4 डेज़ का रख सकते हैं, लाइक 4 डेज़ फॉर मेन सब्जेक्ट लाइक इंग्लिश जीएटी एंड जो भी उनका प्राइवेट सब्जेक्ट है अकॉर्डिंग टू देयर कॉलेज, एंड 3 डेज़ उनके डोमेन के लिए। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसे रीशेड्यूल कर सकते हो। अब बात रहा कैसे पढ़ाई करें एंड कैसे स्टार्ट करें। सो तो ना मेरा प्लान, मतलब मैंने सब्जेक्ट्स का बता दिया कि मैं किसे कितना दिन देने वाली हूँ और कैसे शुरुआत करने वाली हूँ टॉपिक्स का। नाउ इट्स टाइम टू डू अ थिंग जो आपको डेली करना है और जो इंपॉर्टेंट है, इज़ टू मेक अ टू डू लिस्ट। येस, आपको एक स्टिकी नोट या फिर छोटा सा डायरी बना लेना है, या फिर फ़ोन में ऐप्स भी बहुत सारे आते हैं, उसमें आपको ना डेली खुद को ट्रैक करना है कि आप कितने सब्जेक्ट्स कर पा रहे हो। एक दिन में ऐसा नहीं है कि आप सब लेके बैठ जाओ कि मैं हिस्ट्री, पॉलिटिकल, या फिर अगर आपका साइंस स्ट्रीम है तो मैं पीसीएम भी सब कर लूँगा आज ही के दिन में, एक दिन में सब कर लूँगा। नहीं, ये बिल्कुल नहीं होने वाला, इम्पॉसिबल है ये। आपको अपने डेज़ को डिवाइड करना होगा अपने चैप्टर्स के अकॉर्डिंग। लाइक 10 चैप्टर है तो मैं 10 चैप्टर को, एक चैप्टर को मैं कितना दिन दूंगा, तो इतना दिन में ये हो जाएगा, इतना दिन में वो हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आपको डिवाइड करना है। एक प्रॉपर शेड्यूल बनाना है। यस, एक प्रॉपर शेड्यूल बनाना है, जिससे कि मतलब खुद के अकॉर्डिंग शेड्यूल बनाना है, नॉट अकॉर्डिंग टू मी। मेरा देखा देखी नहीं बनाना है, अभी मेरा सुन के नहीं बनाना है कि हाँ मैं 5 दिन दे रही हूँ तो आप भी 5 दिन दोगे, और 2 दिन डोमेन को मैं दे रही हूँ तो आप भी 2 दिन दोगे। नहीं, इट्स अ वेरी बैड आइडिया। आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ करो, अपने अकॉर्डिंग बनाओ, एंड डेली डेली टू डू लिस्ट बनाओ, और इसमें मार्क करो रात में जब आप पढ़ लो, या फिर आप मॉर्निंग आओ लो या फिर नाउट आओ लो, आप जो भी हो ना, डेली पढ़ने के बाद ना रात में टेक आउट करो कि यस आज मैंने ये किया। और जो आप नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, 1 वीक 2 वीक आपको लगेगा, आप सब टारगेट कंप्लीट नहीं कर पाओगे, बट ट्राई करो कि आप डेली डेली अपने टारगेट को कंप्लीट करने का मतलब कोशिश करो, ठीक है। एंड हाँ, फर्स्ट के 1 वीक तक आपको बहुत दिक्कत होगा, लाइक आप डेली जो टारगेट बनाओगे वो कंप्लीट नहीं कर पाओगे, तो डोंट वरी, डिप्रेस मत होना, ओवर थिंक मत करना कि अरे यार मैं तो नहीं कर पाऊंगा। डोंट वरी भाई, आप शुरुआत तो कर रहे हो ना कम से कम। बहुत लोग तो अभी तक शुरुआत भी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ यूट्यूब पे स्ट्रैटेजीज खोज रहे हैं, ठीक है। आप शुरुआत करो, फर्स्ट ऑफ ऑल द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज शुरुआत करो। अगर आप शुरुआत कर ले रहे हो ना, तो ये आपका पहला विन है। सो जब मैं क्वेश्चंस यूज़ करूँगी, लाइक क्वेश्चन बैंक मैं जब लगाऊंगी, तब का मैं अलग वीडियो बनाऊंगी, तब मैं आप लोगों को बताऊंगी। अभी मेन फोकस मेरा और आपका भी यही रहेगा कि आपको इस मंथ मैक्सिमम सिलेबस कंप्लीट करना है। यस, मैक्सिमम सिलेबस कंप्लीट करो, ज़्यादा मॉक्स वगैरह पे भी मत भागो। मॉक्स वगैरह अभी नहीं है, नेक्स्ट मंथ के लिए बचा के रखो। लास्ट मंथ, लास्ट एक मंथ में आप अगर मैक्सिमम सिलेबस कंप्लीट कर रहोगे ना, तब आप अपना बचा हुआ सिलेबस को भी कंप्लीट कर सकते हो, और मॉक्स टेस्ट जो लगाना है वो भी लगा सकते हो। सो इट्स अ बेटर प्लान। सो इस मंथ आप सिर्फ सिलेबस को कंप्लीट करो, एंड माइंड को पॉजिटिव रखो, एंड बैड जॉब करने के लिए। सो मैंने आपको इस वीडियो में क्या क्या बताया, आपको टू डू लिस्ट करना है, मैंने अपना शेड्यूल बता दिया, आपको अपने अकॉर्डिंगली डे को डिवाइड करना है, एंड आपको डेली आरसी, वो कैब एंड स्टार्टिंग जीके का एक टॉपिक करना है, एंड आपको रीजनिंग एंड क्वांट्स, अगर आपका सब्जेक्ट है तो आप रीजनिंग का एक टॉपिक को एक दिन में कंप्लीट करो, एंड क्वांट्स को मैक्स टू मैक्स 2 दिन दो, बस। एंड अगर आपका डोमेन सब्जेक्ट भी है, डोमेन सब्जेक्ट अगर आप शुरुआत से नहीं पढ़े हो या फिर आप पढ़ने वाले हो, तो आप डोमेन सब्जेक्ट में भी ऐसे ही कर सकते हो, एक चैप्टर को मैक्स टू मैक्स 2 दिन दो, एंड आपके जितने चैप्टर्स है उस चैप्टर्स को डे के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दो, ठीक है। डे के अकॉर्डिंग डिवाइड करो, लाइक एक चैप्टर में आपको एक दिन लगेगा, इस चैप्टर में आपको 2 दिन लगेगा, इसके अकॉर्डिंग अपना शेड्यूल बनाओ, एंड उस शेड्यूल को फॉलो करो। हाँ, आप अपना शेड्यूल 50% फर्स्ट डे कंप्लीट नहीं कर पाए, 40% कंप्लीट नहीं कर पाए, कम से कम कर तो रहे हो ना, 10% तो कंप्लीट किए,
पॉजिटिव माइंडसेट रखो कि आपने कम से कम 10% तो कंप्लीट किया पहला दिन, दूसरा दिन आप 20% करोगे, तीसरा दिन आप 30% करोगे, हैबिट बन जाएगा ना पढ़ने का, तो फिर आपको सिलेबस कंप्लीट करने से कोई नहीं रोक सकता है। एंड सीयूटी में अच्छा मार्क्स स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता है, कोई नहीं। जस्ट बी पॉजिटिव एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन जर्नी फ्रॉम नाउ। एंड गाइज, अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं अपने शॉर्ट्स के सीरीज़ में, आप देख सकते हो मैंने शॉर्ट्स में अपना सीरीज स्टार्ट किया 30 डेज चैलेंज का, जो 2-3 दिन पहले ही मैंने शुरुआत की है। अगर आप इसी के साथ वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। अगर मेरा स्ट्रैटेजी, प्लान, आइडिया कुछ भी अच्छा लगा तो मेरे को कमेंट्स में ज़रूर बताना। एंड अगर आपको कुछ डाउट है लाइक सिलेबस को लेके, प्रिपरेशन को लेके, कुछ भी चीज़ को लेकर, तो मेरे को कमेंट्स में ज़रूर बताना, मैं आपको बिल्कुल बताऊँगी। एंड इफ़ यू वांटेड टू नो कि मेरा जर्नी कैसे जाने वाला है, मैं प्रिपरेशन डेली कैसे करने वाली हूँ और कितना कर रही हूँ, सो मेरे को सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज यू कैन चेक आउट माई शॉर्ट्स ऑल्सो। वहाँ पे मैंने 2 दिन पहले ही 30 डेज़ का चैलेंज रखा है, मतलब वही सीरीज़ का मैक्सिमम सिलेबस कंप्लीट करने का, जो मैं कर रही हूँ। सो मेरे को सब्सक्राइब कर लो एंड डेली देखो कि मैं कैसे कर रही हूँ। सो आप लोग भी प्रिपरेशन अपना स्टार्ट करो, मैं भी प्रिपरेशन अपना स्टार्ट कर रही हूँ। सो ऑल दी बेस्ट एंड तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खैर शॉर्ट्स में तो डेली मिलेंगे, सो डेली मिलने के लिए मेरे को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय।